साथियों, आज एक बहुत दुख की खबर पता चली। एक और परिवार ने कर्जे कारण आत्महत्या कर ली। हर दिन इस तरह की खबरें आ रही हैं सामने। लोग कर्जे के कारण अपने आप को समाप्त कर रहे हैं, जबकि गलती उनकी नहीं है। वो बताते हैं सरकार की गलत नीतियों के कारण वो लोग कर्जे की दलदल में फंसे। नोटबंदी के कारण, जीएसटी के कारण, लॉकडाउन के कारण, सरकार की बाकी नीतियों के कारण। लेकिन इसके लिए तो वो व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। फिर वो खुद को सजा क्यों दे रहे हैं? क्यों मरने को मजबूर हैं? प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? मैंने जब इसको क्लोजली ऑब्जर्व किया, वॉच किया, समझने की कोशिश की आखिर लोग कर्ज के कारण मर क्यों रहे हैं, तो दो तीन बातें पता चली जो मुझे लगता है मैं आपको बताऊं, ताकि बहुत सारे लोगों का जीवन बच पाए। वो लोग जो अभी जिंदा हैं, कर्जे की दलदल में फंसे हुए हैं, लेकिन वो गलत कदम ना उठा पाए, उन्हें उन्हें गाइड कर दिया जाए, उन्हें जागरूक कर दिया जाए। सबसे पहली चीज तो जो कर्जे की दलदल में फंस गया, उसको लगता है गलती मेरी है। मैं बार बार बता बता कर थक गया, बार बार बताता हूं, हर जगह बताता हूं, आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है। आप उनसे पूछिए जो कर्जे की दलदल में फंसा, कब फंसे आप? वो बताएगा नोटबंदी के कारण फंसा, जीएसटी के कारण फंसा, लॉकडाउन के कारण फंसा, या कोई और रीजन देगा। मैक्सिमम 90%, 95% केस में सरकार की गलत नीतियों के कारण फंसा होगा, और सरकार की गलत नीतियां उसने इंप्लीमेंट नहीं करी। भाई, लॉकडाउन आपने नहीं लगाया, जीएसटी आपने नहीं लगाई, आपने नोटबंदी नहीं करी। अगर इनके कारण आपका व्यापार बंद हो गया, नौकरी छूट गई, आप किस्त नहीं भर पाए, आप कर्जे की दलदल में फंस गए, तो दोष आपका तो नहीं है। जो काम आपने किया ही नहीं, सजा अपने आपको क्यों देनी? तो मरने का एक बड़ा कारण नजर आता है, बंदा अपने आप को दोषी मानता है, या परिवार के लोग दोषी मानते हैं। तो मैं उनके परिवार के लोगों से भी कहना चाहता हूं जिन्होंने कर्जा लिया। व्यक्ति ने एक दलदल में फंसा, मान लेते हैं गलती हुई, लेकिन उसने जानबूझकर नहीं किया, उसने बचाने का प्रयास किया। अफसोस की बात, उसे कोई सही सलाह देने वाला नहीं था कि जिस गड्ढे में वो गिर गया है, उस गड्ढे से और मिट्टी निकालता रहेगा, और गड्ढे में धंसता चला जाएगा। वो कर्जे के बाद और कर्जा लेता रहा, इस उम्मीद से कि मैं कर्जे की दलदल से बाहर निकल जाऊंगा। उसे लगता रहा मैं मिट्टी गड्ढे में डाल रहा हूं, लेकिन सच्चाई ये थी वो और कर्जा लेकर के गड्ढे को गहरा बना रहा था। और जब इतना गहरा हो गया कि वहां रोशनी की कोई किरण नहीं नजर आ रही, जहां सांस लेना दूभर हो गया, तो व्यक्ति ने मर जाना ठीक समझा, क्योंकि व्यक्ति ने खुद को दोषी माना कि गलती उसकी है, उसकी गलती नहीं है। काश काश कि कोई उसे बता देता कि कर्जा उतारने के लिए कर्जा नहीं लेना होता, कर्जे की दलदल क्या होती है, कैसे व्यक्ति कर्जे की दलदल में फंसता है, उसे किसी ने बताया नहीं, गाइड नहीं किया। तो परिवार वालों से भी कहना चाहता हूं, ऐसे व्यक्ति पर ज्यादा दबाव मत डालो, उसे समझाओ गलती उसकी नहीं है, और जब समझाओगे तो मरने से बच जाएगा व्यक्ति। एक और जो जो बड़ा कारण सामने आया, कर्जे के कारण लोग आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? कर्जे के कारण तो लोग मर ही रहे हैं, लेकिन कर्जे से बड़ा कारण है कर्जे के साथ आने वाली बदनामी का। केवल कर्जे के कारण नहीं मर रहे हैं, जो साहूकार परेशान कर रहा है, जो रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, जो एनबीएफसी वाला परेशान कर रहा है, जहां नौकरी करते हैं वहां पहुंच जाते हैं, जहां व्यापार करते हैं वहां पहुंच जाते हैं, घर पर आधी रात को आकर के बैठ जाते हैं, बीवी बच्चों के साथ बदतमीजी करते हैं, व्यक्ति के साथ बदतमीजी करते हैं, परिवार के सामने व्यक्ति को लानत दी जाती है। जो इज्जतदार व्यक्ति है वो सब झेल नहीं पा रहा, और वो कहता है मैं समाप्त हो जाऊंगा तो ये कर्जे की आफत से छूट जाऊंगा। जबकि उसको पता नहीं है कि मर जाने के बाद भी कर्जा उतरता नहीं है, फिर बच्चों पर आफत आती है, घर घर छीन लिया जाता है, गाड़ियां छीन ली जाती हैं, सारा सामान सब कुछ तबाह हो जाता है, और इसलिए लोग परिवार के साथ आत्महत्या कर रहे हैं कि मैं नहीं रहूंगा, मेरा परिवार नहीं रहेगा, तो फिर किसी को परेशान नहीं करेंगे। जबकि ऐसा नहीं करना। मैंने बार बार कहा है, मर जाना समाधान नहीं है। और अगर कोई रिकवरी वाला, कोई बैंक वाला, कोई साहूकार, कोई भी व्यक्ति जिससे आपने पैसा लिया और आप पैसा नहीं चुका पा रहे, आपको टॉर्चर कर रहा है, परेशान कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, और टाइमिंग में कॉल कर रहा है, आपके बिजनेस पे, जॉब पर आकर के दिक्कत कर रहा है, आप उसकी तुरंत पुलिस में कंप्लेंट करिए। ये लोग इलीगल काम कर रहे हैं, और ये इलीगल काम स्वीकार नहीं होगा। मर जाना समाधान नहीं है। लोग जो मर रहे हैं वो बदनामी के कारण मर रहे हैं। तो एक तो कर्जे की दलदल, इसलिए लोग मर रहे हैं कि खुद को दोषी मान रहे हैं, और दूसरा बदनामी। अगर ये दो चीजें रोक दी जाएं कि व्यक्ति को बदनाम ना किया जाए, व्यक्ति को दोषी ना माना जाए, परिवार के लोग दोषी ना माने, और जो बैंक वाले, रिकवरी वाले, साहूकार वो दोषी ना माने, तो ना जाने कितने लोगों का जीवन बच जाएगा। और मैं आप सबसे, जिन लोगों ने भी कर्जा लिया है, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, कर्जे के कारण कोई गलत कदम मत उठाना। कोई दिक्कत आ रही है, रहने की दिक्कत है, खाने की दिक्कत है, कोई बैंक वाला, कोई साहूकार, कोई परेशान कर रहा है, डायरेक्ट मुझसे संपर्क करो। मैंने अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दिया था, मैं नंबर फिर दे रहा हूं। नंबर है 9711230808, 9711230808। इस पर व्हाट्सएप करना, कॉल मत करना, कॉल नहीं उठ पाएगी, व्हाट्सएप करना, और व्हाट्सएप पर लिखना अपनी समस्या क्या है। हमारी टीम के नंबर आ जाएंगे, ट्रेनिंग के लिंक आ जाएंगे, फॉर्म का लिंक आ जाएगा, सारी जानकारी भेज दी जाएगी, आपको ऑटो रिप्लाई में आ जाएगा।
मैं कोशिश कर रहा हूं आपकी मदद करूं, हर संभव मदद करने का मैं भरोसा दे रहा हूं। रहने की दिक्कत होगी, खाने की दिक्कत होगी, वो दिक्कत भी दूर करवाएंगे। आपके सांसद से बात करेंगे, विधायक से बात करेंगे, आपके हमारे लोकसभा प्रभारी आपके एरिया के वो बात करेंगे, कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। मर जाना समाधान नहीं है। कोई गलत कदम मत उठाओ, ये समस्या आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगी भाई। है 2 साल, 5 साल, 10 साल खराब हो जाने का मतलब जीवन खराब हो जाना नहीं है। जीवन बहुत लंबा है, आज नहीं तो कल इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। एक ना एक दिन कर्जा उतरेगा, मेरा विश्वास है, और आप भी विश्वास करिए। हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, मेरे ऊपर कर्जा नहीं है, मेरी टीम पर कर्जा नहीं है, मैं आप लोगों के लिए तो लड़ रहा हूं। आप ही नहीं बचेंगे तो मैं लड़ाई लड़ किसके लड़ रहा हूं, ये बताओ यार। है इतने लोग, 50,000 ज्यादा लोग पिछले 5 वर्ष में कर्जे कारण आत्महत्या कर चुके, जिन्हें बचाया जा सकता था, लेकिन वो दुनिया में नहीं रहे। मान लो कल कर्जा सरकार माफ कर देती है, कर्जा उतर जाता है, ऐसी सरकार आ जाती है जो कर्जा माफी डिक्लेयर कर दे, उन 50,000 लोगों को वापस कैसे लाया जाएगा? उन परिवारों को, जो परिवार तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, उन्हें वापस कैसे लाया जाएगा? कोई कोई गलत कदम मत उठाइए। मर जाना समाधान नहीं है। और मैंने बता दिया क्यों लोग गलत कदम उठा रहे हैं। बदनामी के डर से उठा रहे हैं और खुद को दोषी मान रहे हैं, इसलिए उठा रहे हैं। ना आप दोषी हैं और ना ही किसी को आपकी बदनामी करने का, आपकी मानहानि करने का अधिकार है। फिर भी दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो आप संपर्क करिए। हर संभव मदद करने का मैं भरोसा देता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको।